हेलो गाइस, कैसे हैं आप दोस्तों। मैं आज आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 बताने वाला हूं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का प्रश्नावली 3.2 आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो 3.2 पढ़ने के लिए हमें इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो हमें देखिए इस क्वेश्चन में, इस प्रश्नावली में कुछ इस टाइप के समीकरण दिए रहेंगे और पूछेंगे कि ये किस तरह की रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं या फिर समपाती रेखाएं या समांतर रेखाएं। यह बीजगणितीय निरूपण में पूछेगा कि कौन सा हल है, अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या फिर कोई हल नहीं है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में सबसे पहले आपको उदाहरण लेके, ठीक है, उदाहरण लेके हम आपको समझाते हैं। ठीक, देखिए पहले हमें दिया रहेगा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब इसी फॉर्म में हमें समीकरण दिया रहेगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, पहला समीकरण हमारा दिया है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये हमारा हुआ पहला समीकरण। दूसरा समीकरण हमें दिया है 4x, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया समीकरण 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक समीकरण की तुलना इस रैखिक समीकरण से करना है। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ a है, यहाँ 2 है, यानी कि a बराबर हमें मिल गया 2। ठीक है, पहले समीकरण के लिए, पहले समीकरण के लिए, ठीक है, पहले समीकरण के लिए a बराबर 2, ठीक है, और y बराबर b के स्थान पर 3, यानी कि y इक्वल टू 3, c के स्थान पर कितना है -9। ठीक, इसी प्रकार दूसरे समीकरण के लिए, दूसरे समीकरण के लिए देखिए, दूसरे समीकरण के लिए अगर हम करें तो यहाँ से a बराबर मिल जाएगा 4, ठीक है, b बराबर मिल जाएगा हमारा b के स्थान पर, ये देखिए b के स्थान पर 6, एंड c इक्वल टू क्या मिल जाएगा -18। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से कुछ दिए रहेंगे हमारे समीकरण और उसका हमें मान निकालना होगा। ठीक है, देखिए पहले आपको दिया है पहला नंबर पर प्रतिच्छेदित रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, 3 रेखाएं आपको दे रही है, एक प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं, दूसरी समपाती रेखाएं, तीसरी समांतर रेखाएं। ठीक है, तो हम पहले आपको प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं बताते हैं। देखिए जैसे हमें कोई रेखा दिया है ए और बी, दूसरी रेखा अगर इसको प्रतिच्छेद कर देगी, देखिए सी और डी रेखा अगर दूसरी रेखा हमें प्रतिच्छेद कर देगी, देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदु है, तो इसका क्या होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, पहली बात तो ये होगी प्रतिच्छेदित रेखाएं, दूसरी बात ये होगा अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल, केवल एक हल। कैसे केवल एक हल, क्योंकि एक जगह पर ये बिंदु काट रहा है, तो मतलब केवल एक हल। ठीक है, पहली बात प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं ओ बिंदु पर, एक हल यानी कि एक बिंदु है तो केवल एक हल ही रहेगा। ठीक है, दूसरा हमारा जो रेखा है वो समपाती रेखा, समपाती रेखाएं। देखिए समपाती रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है, समपाती रेखाएं वो होती हैं, देखिए जैसे हमें कोई एक सिंपल सा लाइन होगा ए बी, मतलब इस रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं, हम ऐसे अगर बिंदु रखते चले जाएं तो ये अनंत बिंदु होंगे, कोई इसकी गिनती नहीं है, अनंत बिंदु होंगे। ठीक है, इसलिए ये पहली बात तो हो गई समपाती रेखा। ठीक है, दूसरी बात अनंत बिंदु है, यानी देखिए यहाँ एक बिंदु था तो केवल एक हल था, यहाँ अनंत बिंदु है तो यहाँ
क्या होगा, अनंत हल, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, ये हो जाएगा। अपरिमित का मतलब होता है अनंत। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि यहाँ बिंदुओं की संख्या निश्चित नहीं। तीसरी रेखा हमारी होती है समांतर रेखाएं। समांतर रेखा, ठीक है, समांतर रेखा आप जानते हैं, देखिए जो रेखा एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ये है समांतर रेखा। मान लीजिए ए बी है, ठीक है, और ये सी डी है। ठीक है, तो ये देखिए ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। पहली बात तो ये समांतर रेखा हो गया। दूसरा ये हो गया कोई हल नहीं इसका होगा, कोई हल नहीं, क्योंकि ये कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए ये कोई हल नहीं होगा। इसका अनंत बिंदु था, अनंत बिंदु था, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका एक हल था, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा था, यानी कि इसका केवल एक हल। ये रहा हमारा तीनों रेखाएं। इसी तीनों रेखाओं के बारे में कुछ हमें प्रश्नावली 3.2 में पढ़ना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्नावली को। ये रहा कुछ इस प्रश्नावली के बेसिक्स। देखिए प्रश्नावली में चलते हैं हम। देखिए प्रश्नावली 3.2 क्या रहा है। प्रश्न 1 में कह रहा है कि निम्न समस्याओं में, मतलब जो नीचे समस्याएं दी गई हैं, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें अंक में नहीं ज्ञात, हमें ग्राफ विधि से उसके हल ज्ञात करना है, जो ये समस्याएं दी गई ग्राफ विधि से। ठीक है, तो देखिए हम प्रश्न भी पढ़ लेते हैं। कह रहा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली में प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमें लड़कों तथा लड़कियों की संख्या निश्चित नहीं पता है। ठीक है, तो हम पहले मान लेंगे, क्या मानना होगा। देखिए हम जैसे हमारा है प्रश्नावली प्रश्नावली, ठीक है 3.1, ये हुआ हमारा प्रश्नावली 3.1। देखिए प्रश्नावली 3.1 में हमें लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात नहीं है, तो पहले मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। ठीक, लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है, मान लिया। तो इसमें देखिए पहले क्या कह रहा है, प्रथम प्रश्नानुसार। ठीक है, कह रहा है कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी जो होगा लड़का और लड़की, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों रहेंगे, यानी कि 10 विद्यार्थी हैं। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स यानी कि x + y = 10, लड़कों एवं लड़कियों की संख्या बराबर 10 है। ये हमारा मिल गया पहला समीकरण। ठीक है, द्वितीय प्रश्नानुसार, देखिए द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक है, मतलब द्वितीय प्रश्न में कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि देखिए लड़कों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या। ठीक है, यानी कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा -4। नहीं समझ में आया। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, जैसे ये 5 है और ये 2 है। ठीक है, अगर हम इसमें देखिए अगर दोनों बराबर नहीं है तो इसे बराबर करने के लिए 2 कंडीशन लगाते हैं। एक तो इसमें +3 कर सकते हैं, तब ये बराबर 5 होगा। अगर ये नहीं है तो इसमें -3
3 कर सकते हैं, तब ये बराबर 2 होगा। ठीक है, तो यही कंडीशन मैंने फॉलो किया है। ठीक है, तो इसी कंडीशन पे हम सवाल को लगाएंगे। देखिए, ठीक है, हमारा सवाल सही है। देखिए, अब देखिए लड़कियों की संख्या, हाँ ठीक है, लड़कों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या -4, ये हुआ। देखिए, एक बात इसमें जरूर ध्यान रखिए, इसमें -4 नहीं होगा, -4 नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए मैं किस तरह आपको, हाँ ये ठीक है। देखिए, मैंने लिखा है लड़कों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या। ठीक है, अब देखिए लड़कों की संख्या मैंने x माना है बराबर लड़कियों की संख्या मैंने y माना है, y-4। अब y को इधर लाइए, x - y बराबर -4, ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। अब देखिए, जब हमें 2 समीकरण प्राप्त हो जाएं तो इन्हीं दोनों समीकरणों की मदद से ग्राफिक विधि से हमें हल करना है मान, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है एंड लड़कियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो हम पहले इसका निर्देशांक ज्ञात कर लें पहले समीकरण के लिए। पहले समीकरण के लिए, ठीक है, पहला समीकरण क्या दिया है, x + y बराबर 10। ठीक है, अब देखिए ये हुआ x + y बराबर 10। यहाँ से अगर हम x बराबर 0 रखें, अगर x बराबर 0 रखें तो हमें y बराबर कितना आएगा, 10। ठीक है, अगर हम y बराबर 0 रखें, अगर हम तो देखिए y बराबर 0 रखें तो x बराबर कितना आएगा, 10, समान आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ कितना आया, 0,10, ये निर्देशांक आया 0,10, और ये सॉरी हाँ ठीक है, तो अगर y बराबर 0 रखें तो x बराबर 10, तो ये निर्देशांक आया 10,0, y बराबर हम देखिए यहाँ पर x का मान 0 रखें। ठीक है, ये हो जाएगा 10,0। ऐसा नहीं समझ में आ रहा है अगर आपको, तो एक विधि और है, ऐसा देख लीजिए, इस तरह से आप बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, बॉक्स बना लीजिए, यहाँ x का मान लिखेंगे या y का मान। ठीक है, एक बार इस समीकरण में x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 10। फिर y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 10। ठीक है, तो पहला हमें जो निर्देशांक प्राप्त हुआ 0,10, दूसरा 10,0, यानी कि ये x है ये y है, ये x है ये y है। ठीक है, अब देखिए दूसरे समीकरण के लिए। ठीक है, दूसरे समीकरण के लिए मुझे लगता है कि बॉक्स वाला आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो बॉक्स वाला मैं बनाता हूँ दूसरे समीकरण के लिए। तो दूसरा समीकरण दिया हमें x - y बराबर -4। ठीक है, देखिए यहाँ x का वैल्यू लिखेंगे, यहाँ y का। अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो y बराबर माइनस तो माइनस कट जाएगा, y बराबर 4 आएगा। x मान 0 तो y बराबर 4। अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो x बराबर -4। ठीक है, तो ये जो इसका निर्देशांक हुआ, यानी कि x का मान 0, y का मान 4। ठीक है, यहाँ पर -4,0, यानी कि ये x है ये y है, ये x है ये y है। ठीक है, यानी कि ये 4 निर्देशांक जो दिए गए हैं, इन चारों निर्देशांकों को हमें जो है भरना है ग्राफ बना के। ठीक है, देखिए मैं ग्राफ कैसे बनाता हूँ। ठीक, देखिए मुझे पढ़ लिया था। ठीक है, अब पहले इन चारों निर्देशांकों को मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है, पहला निर्देशांक है 0,10, 10,0। फिर नीचे वाला निर्देशांक है 0,4 -4,0। ठीक है, अब देखिए
पहले मैं यहाँ ग्राफ बना देता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक। देखिए पहले मैं यहाँ चतुर्थांश बना लेता हूँ, एक नाप का। आप भी जो भी मापिए, माप ठीक रहे। देखिए मैं जो है 14 सेंटीमीटर का बना रहा हूँ, ठीक है। आप भी एक निश्चित माप रखिए। यहाँ भी 1 मिनट, मैंने मध्य बिंदु नहीं लिया, ठीक है। देखिए 14 सेंटीमीटर मैं बनाया, ठीक है। मध्य बिंदु का 7, यानी कि यहाँ से भी मुझे 14 सेंटीमीटर बनाना है, ठीक। मैंने ये भी बना लिया। सॉरी दोस्तों, कुछ मिस्टेक हो गया, ये देखिए। चलिए उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। ये हमने कर लिया, ठीक है। अब बारी बारी से हमें बिंदुओं को अंकित करना है। देखिए ये रहा हमारा 14 सेंटीमीटर, ये बड़ा बन गया ये वाला, ठीक है। तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और हम बढ़ा लेते हैं 7 के बाद, ठीक है। हम और बढ़ा लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। 8 9 10, ठीक है। ये हमारा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। इधर भी हमें इसी प्रकार ही करना पड़ेगा, ये हमें थोड़ा और बढ़ाना होगा, ठीक है, ताकि माप एकदम परफेक्ट रहे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10, ये हुआ हमारा। इधर भी हम कर लेते हैं, इधर भी लगभग हमें इधर 4 तक या 5 तक करना है, क्योंकि हमें 4 या 5 तक काम लगेगा। 1 2 3 4, हम 5 तक ही बनाते हैं, ठीक है। बस इसी तरह देखिए यहाँ भी हम बना लेते हैं। दोस्तों मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, इसलिए मुझे मापना पड़ रहा है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसे जल्दी जल्दी अंकित कर लेते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, ठीक है, मैंने इसको अंकित कर लिया है। अब देखिए हमारा निर्देशांक क्या दिया है। हमारा निर्देशांक दिया है पहला 0,10, यानी कि 0 एक्स अक्ष पे होना चाहिए और 10 वाई अक्ष पे। तो दोस्तों देखिए ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, ठीक है, ये एक्स अक्ष है। तो 0 हमारा जो होना चाहिए एक्स अक्ष पे और 10 वाई अक्ष पे, यानी कि एक्स अक्ष पे 0 इधर है और वाई अक्ष पे 10 इधर है, यानी कि ये बिंदु, ठीक है। ये बिंदु एक लेना है, ये हमारा कंप्लीट। 10,0, यानी कि 10 एक्स अक्ष पे, 0 वाई अक्ष पे। एक्स अक्ष पे 10 इधर है और 0 इधर है, यानी कि अब इन दोनों बिंदुओं को हमें मिलाना है, ठीक है। तो हम पटरी की मदद से इसे मिला लेते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से मिलाइएगा, ये हमने मिला लिया, ठीक है। ये अब देखिए ये जो है ये बिंदु जिस समीकरण से आया था वो समीकरण हम इस लाइन पे जो हमें इस समीकरण को लिख देना है, ठीक है। ये समीकरण था आपका x + y = 10, ठीक है। अब देखिए दूसरे बिंदु के लिए 0,4, ठीक है। तो 0 एक्स अक्ष पे, 4 वाई अक्ष पे। एक्स अक्ष पे 0 इधर, 4 वाई अक्ष पे इधर, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए 0,4, ठीक है। अब देखिए फिर दूसरा है -4,0, यानी कि -4 एक्स अक्ष पे, 0 वाई अक्ष पे, ठीक है। -4 देखिए एक्स अक्ष इधर है, -4 इधर है, 0 वाई अक्ष पे इधर है। तो अब इन दोनों बिंदुओं को हमें मिलाना है। देखिए ध्यान से मिलाइएगा, हम इन दोनों बिंदुओं को अब हम मिला देंगे, देखिए, ठीक है। अब देखिए हमने इसको मिला दिया, सॉरी यहाँ पर
हल्का पेन चल रहा है, ठीक है, ये हुआ हमारा। अब देखिए ये जो बिंदु जिस समीकरण से प्राप्त हुआ था उस समीकरण को इस लाइन पे लिखना है, x माइनस वाई बराबर -4, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन मिल रहा है, इधर से देखिए इधर से देखिए कौन कौन अंक है, मैं पहले कर लेता हूँ। देखिए इधर हमारा मिल रहा है 3, देखिए 3 पे, और इधर हमारा मिल रहा है 7 लगभग, ठीक है 7। तो यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक हो गया, ठीक है, इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 3,7। तो x, y ये मिल गया x, y। तो शुरुआत में मैंने x क्या माना था, x माना था लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या y माना था, यानी कि लड़कों की संख्या 3, लड़कियों की संख्या 7, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हमें यहाँ नीचे लिख देना है, लिख देना अतः लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या बराबर 4 है, ठीक है। तो इस प्रकार हम प्रश्नावली 3.2 के पहले सवाल को हल किए, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्नावली, देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कह रहा 5 पेंसिल तथा 7 कलम तथा कुल मतलब 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात नहीं है, तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना एक, ठीक है, पेंसिल, इसको हटा देते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये तथा एक कलम का मूल्य, ठीक है, y रुपये है, ठीक है। ये हमने मान रखा है। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है, देखिए प्रश्न में क्या बोला है, कह रहा है 5 पेंसिल 7 कलम, 5 पेंसिल 7 कलम, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य, देखिए पहले प्रश्नानुसार, ठीक है। कह रहा है 5 पेंसिल 7 कलम, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x प्लस 7y, इसी प्रकार बराबर ये दिया है 50 रुपये। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब देखिए द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक है, यहाँ दिया है, द्वितीय प्रश्नानुसार में दिया है कि 5 कलम यानी कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है, यानी कि 7x प्लस 5y बराबर 46। हमें 2 समीकरण ज्ञात हो गए। अब इन्हीं दोनों समीकरणों की सहायता से हमें ज्ञात करना है ग्राफीय विधि से इसका मान, एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम इसे बॉक्स बना लेते हैं निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, ठीक है। देखिए पहले समीकरण, देखिए पेन नहीं चला रहा तो पेन को मैं चेंज कर देता हूँ। देखिए तो पहले बॉक्स बना लेते हैं, ठीक। देखिए यहाँ से x का मान रखेंगे, ठीक है, यहाँ से y का मान, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू रख दीजिएगा, बस मान को छोटे से छोटा लाने के लिए, ताकि उस मान को हम निर्देशांक में भर सकें, ठीक है, जितना, ठीक है। अब देखिए अगर हम y का मान 5 रखें, y के मान प्रथम समीकरण के लिए 5 रखें y का मान, तो कितना हो जाएगा, तो
तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा y का मान 5 रखने पर, ठीक है, ठीक मैंने रख दिया, ठीक। अगर मैंने y का मान 5 रखा है तो देखिए x का मान कितना आएगा, यहाँ से मैं हल कर लेता हूँ। अगर मैंने y का मान 5 रखा है, ठीक है, ये अपने हिसाब से रख सकते हैं छोटा लाने के लिए, ठीक है, छोटा लाने के लिए, चूँकि छोटा जितना लाएंगे उतनी ही आसानी होगी आपको निर्देशांक में भरते समय, आपको अच्छा जो होगा, आपके अच्छा कंफर्टेबल होगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं x का मान, ठीक है, देखिए हम छोटा लाने के लिए क्या से क्या कर सकते हैं। देखिए अगर हम x का मान 0 रखते हैं नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर y का मान 5 रखते हैं, ठीक, देखिए अगर हम यहाँ पर y का मान 5 रखते हैं, ठीक है, तो हमें x का मान 3 प्राप्त होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ x का मान 10 रखते हैं या फिर y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 10 प्राप्त होगा, ठीक है। आप इसमें रख के देख लीजिए, मैंने पहले वीडियो में उस प्रकार का बताया किस तरह रखना है, ठीक है। देखिए दूसरे बॉक्स बनाते हैं, लेकिन दूसरे समीकरण के लिए, दूसरा समीकरण के लिए मैं बॉक्स बनाता हूँ। देखिए x का वैल्यू, यहाँ y का वैल्यू, अगर मैं x का मान 3 रखता हूँ, यानी कि छोटे से छोटा मान रहा, आप कुछ भी रख सकते हैं ताकि जो निर्देशांक प्राप्त हो उसको हम चतुर्थांश या निर्देशांक में भर सकें, ठीक है। तो अगर हम x का मान 3 रखें तो y का मान आएगा 5। अगर y का मान मैं 0 रखूँगा तो x का मान आएगा 6.57, ठीक है, ये आएगा हमारा। अब देखिए निर्देशांक निकालिए, यहाँ से आया 3,5, 10,0 एंड यहाँ से आया 3,5 एंड 6,57,0, ये आएगा 6.57,0। तो इसे हमें चतुर्थांश में भरना है। देखिए चतुर्थांश में बनाता हूँ, ठीक है, माप से बनाना है, एक निश्चित माप लेना है, ठीक है। देखिए हम 14 सेंटीमीटर का लाइन खींचते हैं, 14 सेंटीमीटर, और 14 इधर भी, ठीक है, 14 मैंने लिया, 14 इधर भी लिया। देखिए 7 से 14, ठीक है। अब हमें ये x अक्ष, ये y अक्ष, ठीक y है। अब देखिए हमें भर लेना है, बिंदुओं को अंकित करने के लिए हम देखिए यहाँ से 1, ठीक है, यहाँ से देखिए माइनस की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो हम प्लस प्लस में लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार इधर भी हम लगा लेते हैं, ठीक है, एक निश्चित माप से लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हम अंकों को लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। देखिए अब निर्देशांक को भरना है, यहाँ से पहला है 3.5, यानी कि ये x है, ये y है, x y ये हो गया। अब देखिए हमें पहला निर्देशांक बनना है 3.5, मतलब 3 और 5, x पे 3, y पे 5, x अक्ष पे 3, हम कहाँ मिला है, ये देखिए ये पॉइंट, y अक्ष पे 5, यानी कि y अक्ष पे 5, ये अंक, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को हम मिला देंगे, ठीक है, 5 और 3, ठीक है, हम इन दोनों को मिला देंगे। देखिए जिस प्रकार हमने पहले सवाल में मिलाया था, ये देखिए मिलाने के बाद क्या करेंगे, समीकरण को लिख देंगे। समीकरण क्या था, 5x + 7y =
50। ठीक है। अब देखिए दूसरे बिंदु के लिए 3, 5 यानी कि यही बिंदु होगा, बिंदु यही होगा 3.3 और 5 बिंदु यही होगा। इसके बाद दूसरा है 6.57, यानी कि एक्स अक्ष पे 6.57, 6 है तो 5, 7 लगभग इस पर आएगा और 0, तो इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है। ठीक है, मैंने मिला दिया। अब इसका भी समीकरण हम लिख देते हैं 7x + 5y = 46। अब देखिए दोनों बिंदु जहाँ पर काटेंगे, दोनों बिंदु देखिए यहाँ पे इस प्रकार होगा, ये इस प्रकार हमारा बनेगा ये। ठीक, यानी कि ये बिंदु कितना होगा 3,5। ठीक है, यानी कि मैंने शुरुआत में माना था, देखिए एक्स का मतलब एक पेंसिल का मूल्य ₹x और एक कलम का मूल्य ₹y, यही हमें ज्ञात हुआ। एक पेंसिल का मूल्य ₹3 और एक कलम का मूल्य ₹5। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना है ₹3 तथा एक कलम का मूल्य y का मान 5 रुपये है। ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन हो गए कंप्लीट हमारा।